लोगों का कहना है बस ये अपना राजनीति साधने के लिए जो छात्र लोग का जितना भी आंदोलन कर रहे हैं, चाहे आपके विषय में हो या फिर जयराम के विषय में हो, आप कई लोग कौन है, नाम बताइए। आप ही के जो लोग कई हैं, कौन नाम? मतलब आप ऐसा कहते हैं कि सरकार को निर्णय लेने में हमेशा परेशानी होगा। क्यों परेशानी होगा? आपने जो आदिवासी- कंडीशन रखा है, अरे आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन का यही सपना है। हमारा मांग है खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, यहाँ के पिछड़े वर्ग को जो है कि आबादी के अनुरूप उसका प्रतिनिधित्व। हम तो अभी भी सरकार से कहते हैं ऑन रिकॉर्डेड कि मानसून सत्र में अपना चुनावी वादा पूरा कर दीजिए। हम ऑन रिकॉर्डेड कैमरा करते हैं देवेंद्र नाथ महतो। ये एक पोस्ट आपका देखा था, फेसबुक पोस्ट, जहां आप नाराज दिख रहे थे। कहीं का मेरा फेसबुक में कहीं कोई नाराज नहीं, दिखाइए विजुअल है, देखिए। मीडिया बंधु लोग कोई भी चीज को उलूल जुलूल मत करिए। 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होना है और झारखंड में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होना है। इसमें जो क्षेत्रीय दलों के साथ साथ जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो अभी से ही तैयारियां में लग गई हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ के छात्र नेता थे वो भी अब आने वाले समय में आपको राजनीतिक राह में दिखाई देंगे, नई पार्टियों में दिखाई देंगे। हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं, उनसे जानेंगे। देवेंद्र, अभी हाल में आप और जयराम महतो एक साथ दिखे, पार्टी की भी घोषणा हुई और जो लोकसभा चुनाव होने वाला और विधानसभा चुनाव होने वाला उसको लेकर भी आपने रणनीति तैयार की है। आप जयराम के साथ दिखेंगे या फिर आप अपनी पार्टी बनाएंगे, इसको पहले स्पष्ट कीजिए। जयराम और हम कोई अलग नहीं हैं। हम लोग इस राज्य का बेटा हैं और जो पिछले लगातार सालों भर से जो आंदोलन चल रहा है, हमारा जो मांग है, हम लोग का एक अक्षर सरकार का मैनिफेस्टो से बाहर नहीं है। सरकार का वादा से एक शब्द हमारा बाहर नहीं है। तो सरकार अगर हमारी मांग, हमारा आंदोलन से पूरा कर देते तो हम लोग रांची आए थे छोटा मोटा नौकरी करने के लिए, पढ़ाई करके, चपरासी का नौकरी करके। अभी भी सरकार को हम अंतिम बार कहेंगे, हम लोग बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, इस राज्य का बेटा है, पढ़ाई लिखाई करके एक साधारण नौकरी करना चाहते हैं। हमारा आंदोलन और उसका मैनिफेस्टो मानसून सत्र में पूरा कर दे, हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, कहीं नहीं बचेंगे। लेकिन अगर आप 23 साल का झारखंड में लगातार कभी पक्ष कभी विपक्ष, आलापाली, फ्रेंडशिप और दोस्तियारी निभाते हुए झूठ बोलते जाएंगे, चुनावी वादा कुछ और रहेगा, चुनावी मैनिफेस्टो कुछ और रहेगा, सत्ता पे आते ही भूल जाएंगे, तो इस राज्य का बेटा होने के नाते इस राज्य को तो देखते देखते बर्बाद होने नहीं देंगे। आप लोग को लूटना है तो सारे लोगों को आप लोग मार के ख़त्म कर दीजिए, फिर मन मर्जी लूटते रहें। अगर इस राज्य का बेटा है, हम लोग जिंदा हैं और आप लोग झूठ बोल के सत्ता पे, झूठ बोल के कहा हम लोग सत्ता दिए हैं, वोट दे के सत्ता पे लाए हैं आपके वादे के अनुरूप, और आपका ही वादा पूरा करने का बात कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं, तो हमारी बाध्यता है। जनता आप और जयराम साथ रहेंगे? साथ हैं, थे, आगे भी रहेंगे। ये एक पोस्ट आपका देखा था, फेसबुक पोस्ट, जहां आप नाराज दिख रहे थे। कहीं का मेरा फेसबुक में कहीं कोई नाराज नहीं, दिखाइए विजुअल है, देखिए। मीडिया बंधु लोग कोई भी चीज को उलूल जुलूल मत करिए, उलूल जुलूल बिल्कुल मत करिए, क्योंकि राज्य आप और जयराम साथ हैं और रहेंगे, यही ना? थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, एक और जयराम के साथ रिजवान अंसारी साथ दिखते थे, वो अपना अलग पार्टी बना ली है। अलग वो पार्टी का बनाया है, अलग है? अरे यही बात स्पष्ट कीजिए उसे। सुनिए, पार्टी बनाने का मतलब होता है कि इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड कराना। अब भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या आजसू पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, उसका भी कई संगठन चलता है एक संगठन के बीच में। भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अति पिछड़ा मोर्चा, छात्र मोर्चा। तो आप लोग बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आजसू को काहे नहीं पूछते हैं कि 5 गो पार्टी 10 गो पार्टी घुमा के थी चल रहे हैं? वो तो आप लोग डिसाइड किए ना, वो लोग तो पहले से डिसाइड किए कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी बनाए हैं। ठीक आप है, लोग तो भी बोल 10 दीजिए। गो पार्टी कहाँ है? आखिर एक ही पार्टी के अलग अलग कम्युनिटी को, अलग अलग संघर्ष को। मेरा सवाल वही है देवेंद्र, मेरा सवाल वही है। रिजवान जी जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग को नेतृत्व दे रहे हैं, आपका जो कि कोई हमारा जो हम लोग छात्र लोग को नेतृत्व दे रहे हैं, तो कोई किसान वर्ग को नेतृत्व देंगे, कोई महिला वर्ग को नेतृत्व देंगे,
कोई शेड्यूल ट्राइब के जो समस्या है उस पर जो है कि आगे आके नेतृत्व करेंगे। कोई किसी वर्ग को आगे आके जागरूक करना, नेतृत्व करना, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अलग पार्टी बना लिया। मतलब साथ में है सब पूरा झारखंडी आदिवासी मूलवासी एक साथ है। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर विधानसभा चुनाव? हम तो अभी भी सरकार से कहते हैं ऑन रिकॉर्डेड कि मानसून सत्र में अपना चुनावी वादा पूरा कर दीजिए। हम ऑन रिकॉर्डेड कैमरा करते हैं, देवेंद्र नाथ महतो कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, चपरासी का नौकरी करके अपना छोटा मोटा जीवन यापन करेगा। क्या क्या पूरा होना चाहिए मानसून से? जो सरकार का मैनिफेस्टो है, जो हमारा मांग, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम साहब को जो हम लोग मांग सौंपे हैं, ज्ञापन सौंपे हैं, क्या क्या मांग है उसमें? हमारा मांग है खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, यहाँ के पिछड़े वर्ग को जो है कि आबादी के अनुरूप उसका प्रतिनिधित्व, उत्तराखंड के तर्ज पर जो पेपर लीक कानून लाया जाए, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा जितने भी हैं, जेपीएससी जेएसएससी में जो है कि उस पर यहाँ के लोगों को नियुक्ति किया जाए, परीक्षा में यहाँ के जानने का अनिवार्यता हो। सरकार का जो 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी है जिसमें जो सरकार के अनुशंसा पे बनते हैं, 32 झारखंडी हो, कोई भी समाज से हो लेकिन झारखंडी हो। वर्तमान में 30 बाहरी हैं, 2 झारखंडी हैं। यहाँ के विधि सचिव, कार्मिक सचिव, गृह सचिव जो सरकार के अनुशंसा से बनते हैं वो झारखंडी हो। और साथ ही साथ जो हमारा यहाँ मतलब जो आईएएस वगैरह भी जो हो वो भी झारखंडी होना हम चाहिए। आईएएस झारखंडी कहाँ बोल रहे हैं? आईएएस कोई भी हो। सचिव है, जितने भी सचिव का आपने नाम बताया वो तो सब आईएएस हो गए। आईएएस है तो जो आईएएस को अनुशंसा पे जो गृह सचिव सरकार बना रहे हैं तो झारखंडी आईएएस को बना है। आईएएस का सीट भी लिमिटेड होता है, ऐसे में सब झारखंडी हो, ऐसे पॉसिबल कैसे हो सकता है? हम एक का बात भाग भी बहुत है। हम एक का बात करें, मुख्य बात विधि सचिव, कार्मिक सचिव, गृह सचिव, 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी, टीएससी मेंबर, जैक का, जेपीएससी जेएसएससी का बॉडी, इतना तो झारखंडी होना ही चाहिए, इसीलिए झारखंड का गठन हुआ है। मतलब आप ऐसा कहते हैं कि सरकार को निर्णय लेने में हमेशा परेशानी होगा? क्यों परेशानी होगा? आपने जो कंडीशन रखा है। अरे आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन का यही सपना है। वर्तमान सत्ता में आए हुए जो पार्टी का मैनिफेस्टो में ही है, चपरासी से लेकर चेयरमैन तक जो है झारखंडी आदिवासी मूलवासी बैठेंगे। तो हम सब का कहाँ बात करें? हम तो उन्हीं का पार्टी का तो चल रहा है यहाँ पे पूरा राज। चल तो रहा है तो ये सब लागू करें, हम तो ही करें, लागू करें। मतलब लागू नहीं होगा तो देवेंद्र नाथ महतो चुनाव में नजर आएंगे? लागू नहीं होगा तो हम ऑन रिकॉर्डेड कैमरा आप स्टाम्प मरवा लीजिए, आप एफिडेविट करवा लीजिए। हम इस राज्य का बेटा होने के नाते हम इस राज्य को जो है कि बर्बाद होने नहीं देंगे। और जनता का मांग रहेगा तो हम लोग सत्ता का बागडोर को संभालेंगे, क्योंकि हम लोग इस राज्य का बेटा है। नेता ने जिस प्रकार बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर, पीताम्बर, फूलो झानो जितना इस राज्य का बेटा बेटी थे, तो हम लोग भी बेटा बेटी हैं। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इन लोग को नहीं आएगा तो अच्छे लोग अगर बाहर होंगे राजनीति से तो गंदे लोग आएंगे। सड़क पे हमारे लोगों का माथा फोड़ा जाएगा, सड़क पे हमारे लोगों का झूठा एफआईआर करके कुचलने का काम किया जाएगा। और यहाँ पे बाहर में सील भी देंगे, सिग्नेचर भी देंगे, हस्ताक्षर भी करेंगे। और सदन के अंदर जो है कि वो लोग जो है कि अपना उद्योग धंधा सेट करेंगे, अपना कमीशन खोरी का काम करेंगे, अपना ट्रांसफर पोस्टिंग का काम करेंगे। तो इस राज्य को इससे मुक्ति। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, लोगों का क्या राय है? लोग चाहते हैं कि आप चुनाव में उतरें। लोगों का राय तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सरकार को फिर भी मौका दे रहे हैं कि सरकार मानसून सत्र पे हमारा काम करें, हम लोग बैकफुट हो जाएंगे। कई लोगों को कहना है बस ये अपना राजनीति साधने के लिए जो छात्र लोग का जितना भी आंदोलन कर रहे हैं, चाहे आपके विषय में हो या फिर जयराम के विषय में हो, आप कई लोग कौन है नाम बताइए? आप ही के जो लोग कई हैं, कौन नाम? अब इतने लोगों का नाम नहीं बता सकते, नाम लेकिन बताइए ना। सुनिए, ये ऐसे इतने देखिए। लोगों का नाम है, आप ही लोग के जो जितने भी छात्र लोग हैं। नाम बताइए। छात्र कौन? छात्र आप बोलिए, संबोधित करके बोलिए, आपको जवाब क्या दीजिएगा? कौन छात्र बोला है कि? कितने आप सैकड़ों छात्र हैं, किसका इसका नाम बताया? सैकड़ों छात्र तो आपका विधानसभा घेराव में गए थे, सैकड़ों छात्र तो आपका बंदी उनका करा तो यही सवाल है कि हम लोग तो बस आंदोलन कर रहे थे, ये चुनाव वाला बात कहाँ से आ गई? उनका तो यही सवाल ही यही है। छात्र सब साथ हैं, जो गए थे ना वहाँ सब महाधिवेशन में भी सब छात्र थे, झारखंडी आदिवासी मूलवासी थे, कोई बाहर विदेश से लोग नहीं आए थे। कोई छात्रों का भी समर्थन है आपका? सब पूरा फुल समर्थन है। पूर्व मंत्री रही है गीता श्री उरांव, उनका कहना कि शुरू से ही इनका एजेंडा रहा था ताकि छात्रों को पोलराइज करते हुए अपनी ओर लाएं, और अभी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, अपना बयान देने के लिए सब कोई स्वतंत्र हैं,
हम कौन क्या बयान देते हैं, हम इसमें हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो झारखंड का दशा और दुर्दशा है, जो यहाँ की वर्तमान स्थिति और परिस्थिति है, जो इस झारखंड महासंकट का दौर पे गुजर रहा है, जो छात्र जो झेल रहा है कि विज्ञापन में झारखंड वट को गायब कर दिया गया है और जो है कि बाहरियों को बुलाया जा रहा है और इतने तादाद पे बाहर के आएंगे, तो यहाँ के जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हो गया था कि यहाँ के हरियाली और मांदर के साथ यहाँ का सामाजिक और आर्थिक विकास करना, तो यहाँ मांदर को और हरियाली को गायब कर दिया जा रहा है। यहाँ ओबीसी को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी सबको नज़रअंदाज कर रहे हैं। यहाँ टीएससी का जो है कि अध्यक्ष बाहर के बन रहे हैं, जेपीएससी जेएसएससी के जितने भी बॉडी के मेंबर अध्यक्ष सचिव बाहर के बन रहे हैं। आपका जो है कि आप गीता से उरांव के बयानों को गंभीरता से नहीं लेते? देखिए, हर किसी का बयान का सम्मान है, लेकिन हम गंभीर हैं अपने राज्य के मौजूदा स्थिति पर। आखिरी सवाल, लोकसभा या विधानसभा? अगर लोकसभा तो कौन सा लोकसभा क्षेत्र, अगर विधानसभा तो कौन सा विधानसभा क्षेत्र? यह देवेंद्र नाथ महतो तय नहीं करेगा, यह इस राज्य के जनता तय करेंगे। साफ कह दिया इन्होंने कि ये देवेंद्र नाथ महतो आने वाले समय में कौन से लोकसभा क्षेत्र या फिर विधानसभा क्षेत्र से दिखेंगे, इन्होंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन इन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है कि अगर सरकार मानसून सत्र में इनकी मांगों को पूरा करती है तो ये आने वाले समय में चुनाव में नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा करने में असफल रहती है तो निश्चित रूप से ये चुनाव में नजर आएंगे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची।